और आज एक बार फिर सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि कैसे पाकिस्तान पर हमले किए गए हैं और पाकिस्तान आगे कदम उठाएगा तो और बड़े रण की तैयारी है। जी हां, बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि भारतीय हमले के वक्त बंकर में छिप गया था आसिम मुनीर। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमले से मुनीर डर गया था। हमले के दौरान बंकर में ही छिपा रहा मुनीर। करीब 3 घंटों तक बंकर में ही छिपा रहा मुनीर। स्ट्राइक खत्म होने के बाद ही बंकर से निकला। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर डर गया था। नूर खान एयरबेस पर भारतीय सेना ने जो हमला किया उसके बाद आसिम मुनीर बंकर में छिप गया था। और जब भारतीय सेना के हमले नूर खान एयरबेस पर खत्म हुए रावलपिंडी में, उसके बाद ही वो बाहर निकला। समझ में नहीं आ रहा था जनरल मुनीर को, मुल्ला मुनीर को कि आखिर करना क्या है, भारतीय हमलों का सामना कैसे करना है, इसीलिए बिल में छिप गया था। भारत की मिसाइलें पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रही थी। भारत की सेना एक एक कर पाकिस्तान के एयरबेस पर बारूद बरसा रही थी। लेकिन जैसे ही भारत की मिसाइल ने पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस को हिट किया, आसिम मुनीर थर थर कांपने लगा। आसिम मुनीर के पसीने छूटने लगे। उसे अपनी जान का डर सताने लगा और डर के मारे आसिम मुनीर ने गायब होने का फैसला कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान की कायर फौज का आर्मी चीफ भी कायर निकला और अपनी सेना का साथ छोड़कर छिपने की जगह खोजने लगा। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर बंकर में छिप गया। वो करीब 2 से 3 घंटे तक बंकर में ही छिपा रहा। जब तक भारत के हमले होते रहे, मुनीर बंकर में अपनी जान की खैर मनाता रहा। इस दौरान वो बंकर में नूर खान एयरबेस को तबाह होते देखता रहा। जब भारत ने नूर खान एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर दिया, तब जाकर मुनीर बाहर निकला। आसिम मुनीर को इस बात का यकीन हो गया था कि भारत अपने टारगेट को पूरा कर चुका है। उसे पता चल गया था कि भारत नूर खान एयरबेस को मलबे में तब्दील कर चुका है। यही वजह है कि वो 3 घंटे बाद बंकर से बाहर निकला और अपने घर गया। लेकिन घर पहुंचते जब मुनीर को ये मालूम चला कि भारत ने उसके 12 एयरबेस तबाह कर दिए हैं, तो उसको बड़ा सदमा लगा। ये ताजा तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि भारतीय सेना ने मुनीर को कितनी तगड़ी चोट पहुंचाई। देखिए कैसे जकोबाबाद का शहबाज एयरबेस भारत के हमलों के बाद मिट्टी में मिल गया। शहबाज एयरबेस की दरो दीवार ढह गई। एयरबेस की छत पौंदे मुंह जमीन पर गिर गई। यही नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने सरगोदा और भोलारी एयरबेस को भी तगड़ा नुकसान पहुंचाया। यहां के गोला बारूद डिपो और दूसरे ठिकानों को जमींदोज कर दिया। इन ठिकानों में वो भी शामिल थे जहां JF-17 फाइटर जेट और F-16 लड़ाकू विमान रखे गए थे। कुल मिलाकर पाकिस्तानी वायुसेना के 20% बुनियादी ढांचे को भारत ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान का डरपोक आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब बंकर से बाहर तो आ चुका है, लेकिन अपनी सेना को पहुंचे नुकसान को देखकर रो रहा होगा। उस दिन को याद कर रहा होगा जिस दिन उसके पालतू आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों की हत्या की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल कर आया। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद का खात्मा हो गया है। 9 आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया। भारत की पहुंच में पाक का एक एक इंच था। पाक के एक एक कोने में पहुंचा भारत। भारत की सेना ने टॉप आतंकियों को ढेर कर दिया। पहलगाम के बाद पाक के पाप का घड़ा भर गया। पाकिस्तान की हर हरकत का विनाश किया गया। भारतीय सेना ने PL-15 विमान को मार गिराया और हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करना नामुमकिन हो गया। ये सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। एयर डिफेंस सिस्टम दीवार की तरह खड़ा रहा और भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम का मजबूत ग्रिड है। BSF ने बहादुरी के साथ सेना का साथ दिया और पाकिस्तान की नेवी लगातार निगरानी कर रही है और दुश्मन के जहाज को पास आने का मौका नहीं दिया गया। ड्रोन और शॉर्ट रेंज मिसाइलें सेना ने मार गिराई। हम जब चाहें और जहां चाहें हमला कर सकते हैं। हमारे सभी मिलिट्री बेस पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सेना ने यह डिटेल दी है। भारत के सभी हथियार भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारतीय सेना अगले मिशन के लिए भी तैयार है।
अब जो लड़ाई होगी वो पिछली जैसी नहीं होगी। अगली लड़ाई और भी नए तरीके से लड़ी जाएगी। आपको बताऊं, लेजर गन से ड्रोन को मार गिराया गया है। वायुसेना ने मार गिराया है। तुर्की ही नहीं, सभी ड्रोन को मार गिराया है। इंडियन एयरफोर्स ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम सभी ड्रोन को मार गिराने की ताकत रखता है। सुनिए। The numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter US systems and the well-trained Indian air defense personnel. और सेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हमारा एयर डिफेंस दीवार की तरह है, वायुसेना का कहना है। चीन की बनी PL-15 मिसाइल को हमने मार गिराया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाक के हमले को नाकाम कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह किया है। Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems. From point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter US systems and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective भारत का ऐसा सटीक और करारा प्रहार कि पाकिस्तान का एयरबेस राख में बदल गया। अब पाकिस्तान अपनी बर्बादी का मातम मना रहा है। पाकिस्तान की आतंकी सेना के डरपोक जिहादी जनरल मुल्ला मुनीर की हालत इतनी खराब हो गई है कि भारत के नाम से कांपते हुए घंटों बंकर में वो छिपे रहे। लेकिन भारत ने सरगोधा और घोलारी में जो तबाही मचाई, उसने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया जो कभी नहीं भरेगा। पाकिस्तानी फौज अब धुएं में ढूंढ रही है अपनी लाशें। घोलारी सरगोधा एयरबेस तबाह। घोलारी में करीब 50 पाकिस्तानी मारे गए। स्क्वाड्रन लीडर और 4 एयरमैन